आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में इदारा महफिल की जानिब से मारूफ अफसाना निगार, नॉवल निगार, बेहतरीन शायरा डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा को तहनीयत पेश करते हुए जलसा तहनीयत और गैर तरही मुशायरा मुनक्किद किया गया। जी हाँ, रियासत कर्नाटका की एक मुअज़्ज़िज़ इल्मी व अदबी शख्सियत, मशहूर व मारूफ अफसाना निगार, नावल निगार और शानदार शायरा डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा को तहनीयत पेश करते हुए इदारा महफिल की जानिब से शहर बेंगलोर में 7 दिसंबर 2024 बाद नमाज मगरिब मुमताज़ अहमद खान मेमोरियल हॉल अल अमीन कंबलपोश इंग्लिश हायर प्राइमरी स्कूल बेंगलोर में डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा मुदीरा अदबी रिसाला ज़रीन शुआएं बेंगलोर, चेयरपर्सन होली मुदर्रिस इंग्लिश हाई स्कूल बेंगलोर के एजाज़ में जलसा तहनीयत मुनक्किद करते हुए शानदार अंदाज में उन्हें तहनीयत पेश की गई और इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अख्तर सईदा कानम साहिबा मेंबर कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने फरमाई और इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर डॉक्टर मैनूर ज़मानी साहिबा सेक्रेटरी महफिल निसा साबिक सदर शोबे उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने शिरकत फरमाई। प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अख्तर सईदा कानम रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने की। बतौर मेहमानाने खुसूसी डॉक्टर जुबैदा बेगम, डॉक्टर मानूर ज़मानी, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, डॉक्टर ताहिरा नूरानी ने इस इजलास में शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि जनाब अब्दुल्ला नादिर की अहलिया ने अब्दुल्ला नादिर की तहरीर कुर्दा कलमी काका यहाँ पर पेश किया। इस इजलास में मेहमानाने खुसूसी के अलावा सदारत और मेहमान एजाजी और तासुरात पेश करने वाली और भी कई सारी खवातीन मौजूद दिखाई दी। निजामत जनाब मुनीर अहमद जामी साहब ने यहाँ फरमाई और इस इजलास का आगाज़ जनाब नियाजुद्दीन नियाज सदर महफिल की तिलावत कुरान पाक से किया गया। डॉक्टर ताहिरा नूरानी साहिबा लेक्चरर शोबे उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने अपने तासुरात पेश किए। इस मौके पर डॉक्टर फरीदा साहिबा ने बात करते हुए कहा कि वैसे तो मुझे कई अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया, लेकिन इदारा महफिल का ये एजाज़ दीगर तमाम में मुनफरिद और आला मुकाम रखता है। कहा जाता है कि कई सारे इदारे और तंजीमें अच्छी शख्सियात को उनके मरने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनके इंतकाल के बाद उन्हें अवार्ड्स देती है, उन्हें एजाज़ पेश करती है। जबकि इदारा महफिल वो इदारा है जो कि बेहतरीन शख्सियात जिन्होंने उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने में अच्छे खिदमात अंजाम दिए, जिनकी खिदमात मुआशरे में काबिल तारीफ़ है, ऐसे मुअज़्ज़िज़ इल्मी व अदबी शख्सियात को उनके ज़िंदा रहते हुए ही उन्हें तहनीयत पेश करती है, उन्हें एजाज़ से नवाजती है। और अब तक इस इदारे ने ऐसे 7 बेहतरीन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को उनके ज़िंदगी में उनके ज़िंदा रहते हुए ही तहनीयत पेश की है, उन्हें एजाज़ से नवाजा है। लिहाजा दूसरे सभी लोगों और इदारों को भी चाहिए कि वो आला शख्सियात की खिदमात को उनके दुनिया में रहते हुए ही सराह कर उन्हें एजाज़ से नवाजें कि जनाब नियाजुद्दीन नियाज साहब और मुनीर अहमद जामी साहब की ये अजीम कोशिश और मेहनत है कि ऐसे मुअज़्ज़िज़ इल्मी व अदबी शख्सियात की खिदमात को सराहते हुए उनके ज़िंदा रहते हुए ही उन्हें एजाज़ देते हुए तहनीयत पेश की जा रही है, उन्हें एजाज़ से नवाजा जा रहा है। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। सादा पोशाक, होठों पर तबस्सुम, ख्यालों में गुम, ज़ेरे तन कुर्ता पैजामा, अंदाज मशरिकी, किरदार मुस्काना, निकलता हुआ खदोखाल, किरनी जैसी चाल, सिर्फ़े अफसाना की आबरू, महफिले अदब की आरज़ू, शीरीन गुफ्तार, पाकीज़ा किरदार, उर्दू की खिदमतगार, मैदान तालीम की सीमा सालार, ज़र्री शुआएं की मुदीरा, क़याम अमन की सफ़ीरा, ख़वातीने आलम की तर्जुमान, रियासत कर्नाटक की शान, निसाई अदब की पहचान, अज़्म व हिम्मत की चट्टान यानी फरीदा रहमतुल्लाह खान। फरीदा रहमतुल्लाह 19 अप्रैल 1956 को पैदा हुई। गुल्लनपेट जिला चिक्कमंगलूर में मुस्कुराई। वालिदैन ने फरीदा नाम रखा, खुदा ने उन्हें मुनफरिद व बेमिसाल रखा। घर इल्म व अदब का गहवारा था, शऊर व आगाही की आमाजगाह था। वालिदा से किस्से सुनने
ابتدائی تعلیم گھر میں پائی، پھر بلندیوں سے ہاتھ ملائی، ماں کی نظروں سے بچ کر رہنے لگی، ابن صفی کو خوب پڑھنے لگی، کالج کی کھلی فضاؤں میں سانس لیا، اردو کے بعد انگریزی کتابوں کو ہاتھ لیا، اپنے اساتذہ سے مدد لی، ایم.اے اردو کی سند لی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، ایم.اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا۔ پریم چند، ابن صفی اور منٹو نے سرشار کیا، قرۃ العین، عصمت چغتائی اور ممتاز شیریں کے فن پر اعتبار کیا، قلم کو مقصد زندگی جانا اور وجود انسان کو پہچانا، لکھنے پڑھنے کا شوق وراثت میں پایا جو آگے چل کر کام آیا۔ سب سے پہلے جب قلم اٹھایا، سماج اور عورت کا عنوان دیا، اسے روزنامہ سالار نے شائع کیا، ایک حوصلہ و اعتبار عطا کیا، لازوال افسانے بنے، چھوٹوں بڑوں نے سر دھنے۔ 1989 سے زیر شعاع جاری ہے، ملک بھر میں شور و ادب کا شہر طاری ہے، ہندوستان کی اکلوتی خاتون مدیرہ اس قابل ہے، بفضل خدا یہ عزت آپ کو حاصل ہے۔ آپ کے تخلیقی کینوس پر کئی تصویریں ہیں، سماجی برائیوں کے خلاف تحریریں ہیں، آپ نے شاعری کی الگ راہ نکالی، صنف نازک کی تصویر اجالی، ادب برائے زندگی کی طرفدار ہیں، بیٹی دلہن لڑکی اور عورت کی غمخوار ہیں، آپ کی بیعت وقت کئی میدانوں کی شہسوار ہے، شاعرہ، مدیرہ، ناول نگار، افسانہ نگار اور سماجی خدمتگار ہے۔ اللہ جانے آپ سے یہ سب کیسے ہوتا ہے، محنت و خلوص کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جو قارئین کے دلوں میں جگہ پا چکی ہیں، جب کبھی خادم مسیحا قسمت کے خریدار ہوئے، عورتیں بیٹیاں رسوا سر بازار ہوئے، جب پڑھا ٹوٹی مالا بکھرے موتی، دل ہوا زخمی رہ گئی آنکھیں نم، درد کی دہلیز پر جب قدم رکھا، درد کی گونج سے دل یہ سہم اٹھا۔ الغرض آپ کی نگاری شاخ سماج کے منہ پر ایک تھپڑ ہے، تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی پر ایک کنکر ہے۔ آپ کی سماجی خدمت سے سب سے اوپر ہے جو آپ کے ماتھے کا جھومر ہے، بے شمار تنظیموں اور انجمنوں سے وابستہ ہے، ادبی و سماجی پھولوں کا گلدستہ ہے، اپنی تحقیقات پر انعامات پا چکے ہیں، سرکاری اور ادبی اداروں سے اعزازات پا چکے ہیں۔ آپ کی شخصیت کبوتر کے طرح نازک میں شاہی کا جگر ہے، جس کی پرواز میں ہمت ہے اور نگاہ میں اثر ہے۔ آپ کی شخصیت کا عکاس یہ شعر ملاحظہ فرمائے۔ عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، عورت ہوں مگر صورت کوہسار کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن تھوڑا سا صدر آزما بھی ہے، قلبی خفا ہو چکا ہے، وہیں سے تو شروعات کرنی ہے۔ افسانہ نگار، ناول نگار، شاعرہ، صحافی اور سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ شہر گلستان کے تحت غریب بچوں کو تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اردو کے علاوہ عربی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے اردو ادبی رسالہ زرین شعائیں کی مدیرہ ہیں اور پوری جانشانی کے ذریعے اپنا یہ فریضہ آج بھی ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سماجی اور ادبی انجمنوں کی کارکن بھی ہیں، فی الحال ہمارے درمیان شانشین پر بیٹھی ہیں اور ہماری باتیں سن رہی ہیں اور دن ہی دن میں مسکرا بھی رہی ہیں۔ اگر آپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو حلیہ بتا دوں۔ گوری رنگت، بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں، جس پر کاجل کی ہلکی سی لہریں لہرا رہی ہیں، ستون ناک، سجیلے ہونٹ پر سلیقے سے مسکراہٹ سجی ہوئی، اس لیے اور ساتھ میں سر بھی ڈھکا ہوا، اس لیے آج تک بالوں کے بارے میں یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ کالے بھی یا بھورے، اور عمر کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی حلقوں میں قدم رکھا ہے یا پھر 40 سال کا تجربہ ہے۔ وہ صرف آپ کی کتابوں پر نظر پڑی تو اندازہ ہوا کہ ہم انہیں ہم جولی نہ سمجھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم برگزیدہ شخصیت کے بارے میں محور گفتگو ہیں۔ بہت شکریہ محترمہ طاہرہ نورانی صاحبہ، اس مختصر سی
नशस्त में किसी प्रकार के ताल्लुक से इतनी सारी मालूमात का हासिल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। हमें चाहिए कि ऐसी नशस्तों को आम करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी महफिल में हाजिर को जमा करने की कोशिश करें ताकि हमारे फनकार बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के जो फनकार हैं उनको किसी की पुष्टपनाही हासिल नहीं है और न वो खुद इतने बेनियाज हैं कि खुद को पेश कर सकते हैं कि हम जैसे लोग जो छोटे मोटे इदारे चलाते हैं उनका फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं। मोहतरमा नूरानी साहिबा के ताल्लुक से मैं कहूँगा परसों जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी की नस्ल क्लास आपने ली वाकई रश खाता है। आपने जिस अंदाज से और जिस यानी मालूमात अफजा बयान के ज़रिए बच्चों को समझाया कि नस्ल निगारी क्या है, फिक्शन क्या है, अफसाना क्या है, वाकई हम लोगों को ऐसी शख्सियत पर फख्र करना चाहिए। इन लोगों की खैर अफजाई ज़रूरी है, इन लोगों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। वो वाकई उस दिन बहुत मुतासिर हुआ। मोहतरमा महनूर ज़मानी साहबा भी उस वक्त मौजूद थी, उन्होंने भी काफ़ी मुतासिर हुई। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरमा नूरानी साहबा से मिलते महनूर ज़मानी साहबा से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर सी अपने ख्यालात कर सकें। ये खूबसूरत जलसे तहनीय मुनाफिद किया है। फिर मैं मोहतरम नायाजुद्दीन और मुदीर अहमद जामी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया है। शुक्रिया। बहरहाल अरबाब महफिल को इस बात की मुबारकबाद की पेश करती हूँ कि आप लोगों ने असर हाजिर के वाहियात तलबा और शोरा की इज्जत अफजाई करने का बहुत ही अहम सिलसिला जारी कर रखा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह हमारी रियासत की जानी पहचानी अदबी शख्सियत थी। उर्दू अदब की काबिल तारीफ शायरा, अफसाना निगार और नावल निगार थी। इससे बढ़कर ये कि आप 1998 में अपनी सरपरस्ती में एक रिसाला ज़लीम शुआइन जारी किया था आपने, जो बगैर किसी रुकावट के 35 साल से बराबर अपनी आपकी सरपरस्ती में पूरी तवानाई के साथ अब भी शाया हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में उर्दू के शायकीन इससे वाकिफ हैं। इस रिसाले में हमारी रियासत के अलावा मुल्क भर के कई तलबा और शोरा की तहकीकात शाया होती रही हैं। डॉक्टर फरीदा साहिबा इसकी मुदीरा हैं। उन्होंने इस रिसाले को जिंदा रखने में अपनी पूरी तवज्जो लगा रखी है और महबूब ज़मानी साहिबा वाकई नज़्म बड़ी खूब रही, बड़ी खूब मंजर कशी की है और बिल्कुल हकीकत का इजहार किया है। हमें डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर ही से कर सकें। सबसे पहले तो महफिल को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जलसे को संवारा। दरअसल होता ये है कि हम अपने साथ उठने बैठने वालों के साथ मिलते जुलते हैं, उनको जानते हैं। शायद वो चाहे वो शायर हो, अदीब हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, यही बात होती है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। और हम अपने आपस के लोगों को बिल्कुल नहीं पहचानते, जानते जरूर हैं। जब ऐसी महफिलें सजती है तो पता लगता है कि दर हकीकत वो कितने गहरे लोग होते हैं। हम ये समझते हैं कि एक आशेर सुन लिया, महफिल में बैठ गए। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हम अपने साथियों की गजलों को तक याद नहीं रखते हैं। ये अलमिया भी है पर शायद एक फिक्री तजुर्बा भी होता है। लेकिन ऐसी महफिलें सजना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए आज जितनी बातों का पता चला, मुझे यकीन है कि यहाँ बैठने वालों को किसी को भी नहीं पता होगा कि फरीदा रहमतुल्लाह ने इतने अच्छे काम किए हैं और इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं और इतना अदब को बहुत कुछ किया है। अदब एक जिंदगी का करीना है और खुसूसन उर्दू अदब में जिसने भी लिखा है मैं समझती हूँ कुछ नसीब होता है। आज नहीं तो कल उसको पहचाना जरूर जाएगा, उसकी शनाख्त जरूर होगी। क्योंकि उर्दू अदब में वो ताकत है कि उन लोगों को अपनी जानिब खींचता है और उसका हक अदा करता है। चाहे हम जो कुछ लिख रहे हों, आज नहीं तो कल लोग उसको उठाएंगे और पढ़ेंगे।
फिर तो फरीदा बहुत खुशनसीब है कि कम से कम अपनी जिंदगी में ये तो देख लिया है कि लोगों ने रामलाल ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने उनके बारे में क्या बताया, बल्कि जिस तरह से उनका इंट्रोडक्शन पेश किया गया है, मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ उस खातून को भी जिसने आकर यहाँ पर बहुत खुशी से और बहुत अच्छी तरह इसको पेश किया। तमाम बातें बिल्कुल सही थी, उसमें कोई मुबालगा नहीं था। मैं खुद कहती हूँ हमेशा कि हिजाब में इतनी अच्छी सूरत मैंने कभी नहीं देखी। बहुत सारे लोग हिजाब पहनते हैं, लेकिन हिजाब के साथ उसका निखरना एक अलग बात होता है। ये तमाम लोगों को ये जज्बा उभारता है, उन लोगों को तकलीफ भी देता है जो हिजाब पहनते हैं। तो मैं हर एक का अपना अपना तरीका होता है जिंदगी में पहनने ओढ़ने का, चलने फिरने का। शायद फितरी तौर पर खुदा हर एक को उसकी तौफीक देता है और हर तरीके से अदा करता है कि जिसको जो चाहे, जिसको जो बेहतर लगता है वो देता है। तो हमें अदब यही सिखाता है कि हम किसी को न भला करें न बुरा करें, बल्कि हर एक की ताज़ीम करें, ताकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और ताज़ीम करना सीखें। जनाब शफीउल्लाह साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आए, यहाँ इख्तिसार से कुछ कहना चाहते हैं और कहिए। उसका फरीदा रहमतुल्लाह साहबा हैं, जुबेदार बेगम साहबा। इदारे महफिल की जानिब से हमारे जो नुमाया कौम के लिए किरदार अदा करते हैं, उनको चुनकर, उनको पहचान कर और उनकी खिदमत में जो तानियत और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाती है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक शानदार काम इन्होंने शुरू किया है। और ये बहुत ही इससे पहले जो कर रहे थे वो सब देख रहा था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अक्सर जो है ख़वातीन में से भी पहचानना और अक्सर जो है किस्म से अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इग्नोर कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो इग्नोरेंस से भी हमारे महफिल के साहिबान बचे हुए हैं, उन्हें भी बराबर का मौका, जैसे शाइस्ता यूसुफ साहबा फरमा रही थी, उन्हें भी बराबर का हक देने के बारे में सोचकर उनमें से जो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त कौम के लिए सर्व कर रहे हैं, उन्हें भी पहचान कर ये जो तहनीत और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई, इसके लिए मैं इदारे महफिल का, उसके सदर जनाब नयाजुद्दीन नयाज साहब और मुनीर अहमद जामी साहब और उनके रुखार को मुबारकबाद देता हूँ। इसी मौके पर मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं तकरीबन 30 साल या उससे ज़्यादा अरसे से मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह साहब को बहुत अलग अलग स्टेजेस पे देखा। अक्सर जो है जहाँ कहीं कमज़ोर तबकों को महरूम कर दिया जाता है हुकूक से, वहाँ बहुत सारी तंजीमें हैं जो आवाज़ उठाया करती हैं, उसमें अक्सर गैर मुस्लिम तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ भी इन्हें मैंने देखा हिस्सा लेते हुए, लिहाजा एक एक्टिविस्ट और हुकूक़ इंसानी के लिए फाइट करती हुई एक खातून के तौर पर इन्हें मैंने देखा। उसके लिए मैंने सोचा कि जैसे ही मुनीर अहमद जामी साहब ने मुझे दावत दी आज के प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा मैं ऑल इंडिया लिविंग काउंसिल का स्टेट सेक्रेटरी हूँ कर्नाटक का, लिहाजा मैंने हमारे जिम्मेदारों से दरियाफ्त किया क्यों ना हम भी उनके इसी मौके पर इज़्ज़त अफ़ज़ाई करें। लिहाजा मैंने जो शाल पोशी और दूर पोशी की वो ऑल इंडिया लिविंग काउंसिल कर्नाटक की तरफ से है, क्योंकि उनकी खिदमतों को मैंने बहुत सालों से देखा है मैंने खुद। और अक्सर जो है मर्द हजरात कहीं भी वक्त निकाल कर कौम के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, इसके बावजूद हमारे में भी 10% या 5% ही होंगे जो कौम के लिए काम करते हैं। लेकिन एक औरत के लिए वक्त निकाल कर आना, खर्च बर्दाश्त करना और घर के सारे काम अंजाम देकर और इदारे जो चलाते हैं उसका काम अंजाम देकर फिर भी कौम के खिदमत के लिए वो आगे आना और वक्त पूरा निकाल कर वहाँ मौजूद रहना, और खुसूसन गैर मुस्लिमों की तंजीमें जो हुकूक़ इंसानी के लिए आवाज़ उठाती हैं उनके दरमियान भी आकर काम करना, ये हम सारे मुसलमानों के लिए शान का मामला है। क्योंकि मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमाना
डॉक्टर जुबैदा बेगम साहबा से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। रौनक अफरोज, आज तो यहाँ पर सारी खवातीन की जो कर्नाटक में, मैं तो कहूँगी कि एक कहकशां है जिसे आपने यहाँ पे स्टेज पर सजा दिया है। इसके लिए मैं तमाम मुंतज़िमीन की, बिलखुसूस जामी भाई की बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारी अपनी महफिल की एक खास रुकन को आपने ये जो इज्जत बख्शी है, इससे मैं समझती हूँ कि तमाम खवातीन का खद और मर्तबा आपने बहुत बुलंद कर दिया है। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा के बारे में कुछ कहना गोया आप अपनी तारीफ कर लेने के मिसाल होगा। फिर भी मैं चाहूंगी कि महफिल निसा में फरीदा की शमूलियत से बहुत अरसा कबल इन्हें देखती और जानती थी कि एक जहदकार की हैसियत से एक अफसाना निगार और एक शोला बयान सहाफ़ी भी हैं फरीदा। उससे भी मासवा जो है इनकी जो खिदमात हैं एक समाजी जहदकार की हैसियत से, और फिर एक स्कूल को काफी अरसे से चला रही हैं बहुत कामयाबी के साथ। और उससे भी ज्यादा जबकि आजकल उर्दू रसायल जो कदम चलकर बहुत जल्द जो है बड़े बड़े शहरों की बात मैं कहना चाहूंगी कि अलीगढ़ में रिसाले शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यूपी के बड़े बड़े नामवर शहरों में भी रिसाले जो है दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये आपकी मेहनत, लगन और जहद मुसलसिल का समरा है कि आपने तकरीबन 4 दहों से ज़रीन शुआओं को कभी कम नहीं होने दिया, और ये बराबर उर्दू दान तबके की जो है आबियारी, और जहाँ कहीं किसी शायर, किसी अफसाना निगार और कोई भी उर्दू की महफिल हो, कोई भी तकरीब हो, उसे कभी ज़रीन शुआओं ने उसको रद्द नहीं किया, उसको नजरअंदाज नहीं किया। ये भी हमारे लिए उर्दूदान तबके के लिए, हम खवातीन के लिए एक बहुत ही खुशाइंद और बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि 4 दहों से ज़रीन शुआएं जारी है। मैं 4 दहों पहले मोहतरमा फरीदा साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, आप तमाम की भी तवज्जो चाहूँगा। 4 दहों पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बहन फरीदा का ये साजी चर्चा भी करूँगा। आज से 40 बरस पहले से मेरी और फरीदा बेगम और आपके शौहर जनाब रहमतुल्लाह खान साहब के मनासिब में ये है। आप लोगों को जानकर ये हैरत होगी कि पहला ज़रीन शुआए माहनामा मेरे प्रिंटिंग प्रेस में शाया हुआ था। वो आज भी है, वो वही हम लोगों के दरमियान जो प्यार मोहब्बत पहले दिन से था आज भी वो कायम है। इंशाअल्लाह दुआ करें कि वो मोहब्बत, वो भाई बहन का प्यार हमेशा कायम रहे। मैं वो दिन याद करता हूँ जब पहली बार मेरी और फरीदा साहबा और उनके शौहर रहमत खान साहब की मुलाकात हुई थी प्रेस में। बड़ी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही उन दिनों। आपने बड़े ही एक आज़्म मुसम्मम लेकर आपने वो काम शुरू किया था और आप अपने इरादे पर साबित कदम रही, और हमें वाकई रश्क होता है कि आपने किस तरह उस रिसाले को जारी रखा, जबकि वो अखबारात वाले भी हिम्मत हार चुकते हैं, हार जाते हैं। आप खातून होने के बाइस इस तगोदों से आपने इस रिसाले को जारी रखने की कोशिश की है। वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं पहले शुमारे में जनाब फैयाज कुरैशी साहब का अफसाना भी शामिल है। ये हम लोगों के लिए एक एजाज की बात है। मेरी और फैयाज साहब की शुरू हुआ था मेरे प्रेस में और पहला अफसाना आपका शाया हुआ था। जी हाँ,
तो हम दोनों मौजूद थे, मुझे तो हमने सोचा भी नहीं था कि आज का एक दिन हमें मैसर आएगा, हम एक दिन देख पाएंगे। अजीब कुदरत है अल्लाह ताला की। फिलहाल जो भी है, वाकई में आज बहुत खुश हूँ और मैं मेरी बहन फरीदा से ख्वाहिश करूँगा कि वो आए और अपने तासुरात बयान करें। डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा अंजुमन महफिल के सदर शहर नशीन पर तशरीफ फरमा सदर जलसा मोहतरमा सईदा अख्तर साहिबा, मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा, डॉक्टर महिनुम रबानी साहिबा, जनाब जुबैदा बेगम साहिबा, मोहतरमा ताहिरा नूरानी साहिबा और अंजुमन महफिल के सदर नयाजुद्दीन साहब, इस अंजुमन के रूह रवां मुनीर अहमद जामी भाई साहब, सामईन में मौजूद जनाब मुबीन मुनव्वर साहब जा चुके हैं, जनाब शफीउल्लाह साहब, हजरत बाबा जी, जनाब फयाज कुरैशी साहब, जनाब बेग साहब, और जिस तरह से शाइस्ता साहिबा ने कहा, यहाँ पर मौजूद हर एक फर्द अपने आप में एक अंजुमन है। मैं आपका बहुत बहुत बसमीम खल्ब शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द सना के साथ उसका शुक्रिया अदा करते हुए महफिल के जिम्मेदारों और उसके रूह रवां जनाब जामी भाई की भी शुक्रगुजार हूँ। आज जबकि शहर बेंगलुरु के इदारे की तरफ से मुझे एजाज बख्शा गया है, वैसे तो एजाज़ात, अवार्ड्स, रिवार्ड्स बहुत 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 से ज्यादा मिल चुके हैं। शहर बेंगलुरु में, दिल्ली में कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड, दिल्ली में सहाफती अवार्ड, इसके लिए 50,000 रुपये और सनद दी गई थी। दिल्ली में कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड के लिए 1 लाख रुपये और 20 ग्राम सोने की तमगा दिया गया था और बहुत से अवार्ड, उर्दू अकादमी अवार्ड, बहुत से अवार्ड मौसूल होते थे। लेकिन आज का जो अवार्ड, जो रिवार्ड महफिल से दिया गया, इसकी बात ही अलग है। बिल्कुल आपने पहचाना, मेरे फन को पहचाना, फरीदा को पहचाना, फरीदा की तख्लीकात को पहचाना। जामी भाई आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पर जितने भी हजरात हैं वो तमाम मेरे कलम से मोहब्बत करते हैं, मेरे काम से प्यार करते हैं, मेरे जज्बे को कबूल करते हैं, इसीलिए आपकी मौजूदगी यहाँ पर मैं देखती हूँ। इनमें सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, मुतबा हैं, शोरा हैं, माहिर तालीम हैं, अंजुमनों से जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ पर होना ही मेरे लिए बहुत फयाद भाई है, बहुत बड़ा एजाज। मैं आप सबका तहे दिल से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर महफिल मोहतरमा अख्तर सईदा साहिबा, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि वो सदारती कलमा से मुस्तफा करें। आज मुझे सदारती कुर्सी पर बिठाकर इदारा महफिल ने एक शुक्रिया का मौका अता किया है। मैं बड़ी ममनून मशकूर हूँ कि आपने ये मुकाम बख्शा, ये अंदाज बख्शा। डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह की खूबियाँ, उनके कारनामे सब तो बयान कर चुके हैं और इदारा महफिल सचमुच मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने उनके अंदर के तमाम खूबियाँ, सब टैलेंट, सब एज ए शायरा, एज ए मुसन्निफ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तमाम खूबियों को पहचानते हुए उन्हें ये इज़्ज़त बख्शा है। इसके पीछे मैं और एक राज बोलना चाहूँगी, बयान करना चाहूँगी। भाई मुनीर अहमद जामी साहब कह रहे थे कि मेरे बहनों को दयास पर देखकर बड़ी खुशी हो रही है और उन्हें खुशामदीद कहते हुए भी मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हजरात,
اور بھائی جامی صاحب میں آپ کی اطلاع کر دوں کہ ہر عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے. اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ ہم کوئی نہ کوئی میدان میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. مجھے ابھی چند ماہ پہلے سمجھو 1 سال پہلے ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے ادارے کے بارے میں بھی مجھے معلومات حاصل ہوئے. میں چاہوں گی ایسے ادارے جو انسانی خدمات انجام دے رہے ہیں. دیکھیے دنیا کی خوبصورتی انسان میں ہے, دنیا کی خوبصورتی انسان میں ہے, اور میں سمجھتی ہوں اور میرا ماننا ہے کہ انسان کی خوبصورتی انسانیت میں ہے. ہم سب کو مل کر یہ چاہیے کہ ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے, بلکہ ایک مذہب بنے کہ اس میں یہ درس و تدریس دی جائے, یہ تربیت دی جائے کہ انسانیت سب سے اولین فرض بھی ہے, اور انسانیت کا پالنا, سب کے اندر پالنا, سب کے لیے پالنا بہت اہم ہے. اس سلسلے میں ہمیں یہ چاہیے, اس شعر کے ذریعے میں اس کو بیان کروں گی. عبادت کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں, عبادت کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں. سب سے پہلے میں سلام کرتی ہوں, سب سے پہلے میں سلام کرتی ہوں. اور ہمیں چاہیے کہ نیک نیتی سے کام ہو. نیک نیت ہو تو امداد خدا ہوتی ہے, نیک نیت ہو تو امداد خدا ہوتی ہے. کام اچھا ہو تو سب یاد کیا کرتے ہیں. خدمت خلق میں سب کو مٹانے والے, خدمت خلق میں اے خود کو مٹانے والے, میری خاطر تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں.